वाओ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। देसी भाषा में बोलो। ठीक है, तो देसी भाषा में सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब देखकर राज इम्प्रेस हो जाएगा तो तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि ये सारा काम नौकरों का होता है और राज का और नौकरों का क्लास अलग है। राज और नौकर का कोई मेल नहीं। अगर तुम ये सोचती हो कि ये सब कुछ मैं मनु को खुश करने के लिए करती हूं तो ये तुम्हारी सोच है रेवा, मेरी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो हम लोग नौकर रखने की हालत में नहीं है, इसलिए मैं घर का काम करती हूं। और अपना काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। मुझे तो अपना काम करने में कोई शर्म नहीं आती, शायद तुम्हें आती हो। शालू, इतना याद रखना कि मेरा नाम रेवा है, मंजू नहीं, जो खून चूसने वाले रिश्तेदारों को बर्दाश्त कर ले। तुम्हें क्या लगता है हम मनु का खून चूस रहे हैं? लगता नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आज मनु को फुटपाथ पे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती ना तो वो मेरे घर में आराम से ठाठ से रह सकता था, लेकिन उसे 6,000 रुपए के एरे गहरे मकान में रहना पड़ रहा है, और वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने तो उन्हें कभी मजबूर नहीं किया। आजाद भी तो नहीं किया। अगर तुम्हें उनकी इतनी ही फिक्र है तो उन पे बोझ क्यों बनी हुई हो? सुनो रेवा, अगर तुम ये सोचती हो कि मंजू के सिर्फ चिट्ठी में लिख देने से मनु तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे या फिर तुम उनके साथ रहने लग जाओगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी तो तुम्हें हो गई है। शायद तुम्हें ये लगने लगा है कि तुम अपने उस हस्बैंड को तलाक देकर राज के साथ। रेवा, जबान को लगाम दो। मैं जानती थी इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम कोई और रहने का ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेती? I mean, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर मनु मुझसे कहेंगे तो मैं उन्हें तुरंत छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अगर उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए कह दिया तो